जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूं पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल जय श्री हरि में स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले ही अध्याय में हमने जाना था कि कद्रु ने कैसे ही अपने सर्प पुत्रों को जन्मेजय यज्ञ में भस्म हो जाने का श्राप दिया था। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब माता का श्राप मिला तो सर्पों ने उसका क्या प्रतिकार निकाला। तो आज की इस वीडियो में इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सर्पों को पता चला कि उनकी माता ने जन्मेजय यज्ञ में जलकर भस्म हो जाने का श्राप दिया तो वे बहुत ही भयभीत हो गए और इस श्राप से बचने का उपाय ढूंढने लगे, जिनमें से शेषनाग तो पहले से ही अपने भाइयों से बहुत ही कुपित रहा करते थे। उन्हें अपने सर्प भाइयों और माता का व्यवहार बिल्कुल भी नापसंद था। इसीलिए वे कठिन तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए और तीर्थों का भ्रमण करने लगे। कभी वायु पीकर रहते, कभी निराहार ही रहते, कभी पत्ते खा करके रहते। इस तरह कठिन तपस्या करते करते उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल गला दिया था, सिर्फ हड्डी का ढांचा ही मात्र रह गए थे। इस तरह कई दिनों तक कठिन तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और उनकी तपस्या का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने सर्प भाइयों का दोबारा साथ ना मिले, इसलिए यह शरीर मैं अपना त्याग देना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने शेषनाग को दिलासा दिलाते हुए कहा कि हे शेषनाग, इन दुष्ट सर्पों का तो अंत तय हो चुका है, तुम मुझसे कोई और वरदान मांगो। तब शेषनाग जी ने कहा कि मेरा जीवन सदैव धर्म में ही रहे और मैं सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अगर तुम तपस्या ही करना चाहते हो, प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना चाहते हो, तो तुम इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठा लो। यही सबसे बड़ा तप और भक्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर शेषनाग बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने उनका कहा स्वीकार किया। उधर वासुकी नाग भी बहुत ज्यादा चिंतित थे कि इस श्राप का प्रतिकार क्या होगा। इसके लिए उन्होंने सभी सर्प भाइयों को एकत्रित किया और इस पर सोच विचार सलाह मशवरा करने लगे। ऐसे में कई बुद्धिमान और चतुर नागों ने अपने बहुत सारे सलाह मशवरा दिए। किसी ने कहा कि हम बादल बन करके जन्मेजय यज्ञ को बुझा देंगे, किसी ने कहा कि हम पुरोहित को ही डस लेंगे, किसी ने कहा कि हम ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से यज्ञ न होने की भिक्षा मांगेंगे। इस तरह कई सर्पों ने अपने सलाह वासुकी के सामने प्रस्तुत किया, पर वासुकी ने कहा कि यह सब विचार मुझे नहीं जचते, ये धर्म का नाश करने वाले हैं। ऐसे में हमें सिर्फ अपने पिता कश्यप जी की ही शरण लेनी चाहिए, उन्हीं को प्रसन्न करना चाहिए और उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो सभी सर्प भाइयों की जिम्मेदारी भी मुझी पर है। उन्हीं सर्पों में से एक अलपत्र नाम का सर्प भी था, जो वासुकी और सभी सर्पों की बातें सुनकर कहता है कि भाइयों, यह यज्ञ रोकना संभव नहीं है, क्योंकि जन्मेजय से सर्पों की पुरानी शत्रुता के कारण वह हमारा कहा नहीं मानेंगे। इसलिए इस विपत्ति के समय में मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। जिस समय माता श्राप दे रही थी, मैं डर के मारे उन्हीं की गोद में जा छिपा था और वह क्रूर श्राप सुनकर सभी देवताओं को कहते हुए मैंने सुना है कि ऐसी कौन सी माता होगी कि अपने ही पुत्रों को श्राप दे डाले। और पितामह, आपने भी कद्रु के इस श्राप का अनुमोदन किया है, उसका कोई निषेध भी नहीं किया। इसका क्या कारण है प्रभु? तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, इस समय सर्पों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। वे बहुत ही जहरीले, विषैले और संख्या में बहुत ही ज्यादा होते जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी का नाश हो सकता है। इसलिए प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को नहीं रोका। इसी से जो जहरीले और विषैले और दुष्ट शाप है, उनका अंत हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। परंतु जो धर्मात्मा सर्प होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। और उन धर्मात्मा सर्पों की रक्षा के लिए ययावर वंश में एक जरत्कारु नाम के ऋषि होंगे, जिनके पुत्र आस्तिक होंगे और धर्मात्मा सर्पों को कद्रु के शाप से मुक्ति दिलाएंगे। और यह भी बताया कि जरत्कारु ऋषि की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा, जो कि वासुकी की बहन होगी। इसलिए आप अपनी बहन की पूरी तरीके से रक्षा कीजिए, जिससे उनकी संतान आस्तिक का जन्म हो और सभी धर्मात्मा सर्पों की रक्षा हो सके। इस तरह अलपत्र की बात सुनकर सभी सर्पों को बहुत प्रसन्नता हुई और वासुकी भी बहुत प्रसन्न हुए और वासुकी अपनी बहन की पूरी तरीके से रक्षा करने लगे, उनका अच्छे से भरण पोषण करने लगे और सभी सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में लगा दिया। इसी के बाद समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें कि वासुकी ने बहुत बड़ा कार्यभार संभाला था और इसी में ब्रह्मा जी ने वासुकी को श्राप से मुक्ति दिलाने का ये सारा वृत्तांत फिर से सुनाया, जिससे कि वासुकी और सभी सर्पगण बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। अगले अध्याय में हम जरत्कारु की कथा सुनाएंगे और साथ ही आस्तिक का जन्म कैसे हुआ और सर्पों को श्राप से कैसे मुक्ति मिली, ये सारा वृत्तांत अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर, कमेंट और अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।